अस्सलामुअलैकुम। आप हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल देख रहे हैं समर टिप्स और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि पूरे जिस्म में खून की गर्दिश या रवानी को पूरा करना। और आपने बहुत सारे लोगों को सुना यही होगा कि हमारे हाथ पांव सून हो जाते हैं या ठंडे हो जाते हैं, या हम जब भी बहुत ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो हमारे जो जिस्म के हाथ पांव होते हैं वो सुन्न हो जाते हैं, उनमें सुइयाँ चुभने लगती हैं या चोंटियाँ जो होती हैं वो चलने लगती हैं। तो इस तरह का जब भी कोई बात करते हैं हमारे सामने लोग, तो हम सबसे पहले जो हमारे जहन में सवाल आता है या जहन में जो सोच आती है कि हम कहते हैं कि इसमें ना मतलब खून की कमी जो है, खून की कमी हो गई है। तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप जाएं किसी डॉक्टर के पास या खून का अपना चेकअप करवाएं, आप में खून की कमी हो गई है। तो सब जो खून की कमी वाले हजरात होते हैं वो जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको सबसे पहले जो तजवीज़ किया जाता है वो वर्जिश होती है कि आप साइकिलिंग कर लें या तैराकी जो होती है समंदर में तैराकी कर लें। इसके अलावा जो रस्सा फलांगते हैं पाँव के नीचे से वो कर लें। ऐसी बहुत सारी वर्जिश होते हैं जो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप वर्जिश करें, इंशाल्लाह आपके जिस्म के जो खून की गर्दिश है या रवानी है बेहतर हो जाएगी और आपके हाथ पाँव जो सुन्न हो जाते हैं वो सुन्न नहीं होंगे। तो आजकल के बिजी दौर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको 1 घंटे का टाइम भी नहीं होता। वो जैसे कोई भी खाना खाते हैं उसके बाद दफ्तर या ऑफिस या किसी जिस जगह पर वो काम करते हैं चले जाते हैं। तो इसके लिए हमने 7 खाने ऐसे आपको जो अल्लाह ताला ने मतलब स्पेशल इसी चीज़ के लिए बनाए कि जो ऐसे खाने जो हम पहले भी खाते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि वो मतलब हमें किस तरह खाने ताकि वो हमारे जिस्म की जो खून की गर्दिश है या रवानी है उसको बेहतर कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको 7 खाने ऐसे बताऊंगा जिससे आप अपने जिस्म की खून की जो गर्दिश होती है उसको पूरा कर सकते हैं। जो आपके हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं या सुइयाँ चुभती हैं, च्योंटियाँ चलने लगती हैं, तो ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर जिधर ही बैठे रहते हैं उसके जो ना हाथ पाँव होते शाल हो जाते हैं या यानी कि उसमें ना बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है, अकड़ जाते हैं वो पट्ठों की वजह से। ये भी इसी चीज़ की एक निशानी है जो जिन अफराद को मतलब है ना खून की जो गर्दिश होती है या रवानी होती है वो पूरी नहीं होती। तो इसके लिए हमने आपको 7 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो आप मतलब समझ कर आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सबसे पहले एक्सरसाइज होती है, अगर उनको एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, वो वर्जिश नहीं कर सकते, उसके बाद ये 7 चीज़ें इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके खून की जो गर्दिश है वो पूरी हो जाएगी। अगर मैं नंबर 1 पे बात करूं तो ऑनियन है, प्याज। आप पहले भी अपने खानों में मुख्तलिफ चीज़ों में तड़का लगाकर इसको इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा तड़का लगा देते हैं। जो इसमें कंपाउंड होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, अज़ा होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो इसको खाने का सही तरीका है, ये थोड़े से कच्चे होने चाहिए। वैसे कच्चे प्याज का बहुत ही फ़ायदा है। अगर आप इसको पसंद नहीं करते, जो तड़का लगाते उसमें प्याज थोड़ा सा कच्चा होना चाहिए। इसमें जो होता है कंपाउंड होता है सल्फ़र, वो हमारे जो खून की नालियाँ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा खून के जो बहाव को होता है तेज़ करता है और हमारे जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर मैं नंबर 2 पे बात करूं तो होती है दारचीनी। आपने पहले भी सुना होगा, ये बहुत ही, इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारे जिस्म या दिमाग की जो खून की रवानी होती है उसको बेहतर करती है। और जो इसको खाने का सही तरीका है, आप किसी भी मतलब दारचीनी का टुकड़ा लें, उसको आपने ज़्यादा जलाना नहीं है, उसका कहवा बनाकर पिएँ। वैसे अगर किसी खाने में शामिल कर सकते हैं उस तरह को अपने शामिल ज़रूर करना है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, ताकि जो आपके खून की गर्दिश हो रही है नालियों में उनको बेहतर बना सके। और दारचीनी जो होती है खून के जो नालियाँ होती हैं उसकी तंगी को कम से कम करती है, जाके वो मतलब उनका जो होता है नाली का साइज़ वो बराबर रहे और खून की रवानी पूरी की पूरी हो। अगर नंबर 3 पे मैं बात करूं तो अदरक आती है। जैसे आप अदरक का नाम सुनते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल वाली बात जहन में आती है। ये बुरे कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको कम से कम करती है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। और इसके वैसे दिमाग के लिए मतलब बेहद ज़रूरी है और कैंसर के लिए और भी अमराज में बेहद इस्तेमाल होती है। लेकिन जो इसका सही इस्तेमाल है, आप आधे इंच का टुकड़ा इसको कच्चा खाएँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो नालियों में दबाव होता है ना उसको ये लच्चा को बरकरार रखती है और जो दिल पर दबाव पड़ता है खून का उसको कम से कम करती है, ताकि ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल रहे और खून के बहाव को मतलब मज़ीद अच्छा करते हैं, ताकि हमारे हाथ पाँव ठंडे ना हो, सुन्न ना हो और खून की बहाव की जो हमारी गर्दिश है वो पूरी हो सके। अगर नंबर 4 पे मैं बात करूं तो आ जाता है स्ट्रॉबेरी, बेरी। अब स्ट्रॉबेरी हो गई या अनार होगा, इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक तो हमारे जो होता है B12 उसको बढ़ाते हैं, उसमें खून की जो होता है खून उसमें ऑक्सीजन वाले जो ज़रात होते हैं उसके लिए बेहतर होता है और हमारे नालियों के लिए बेहद ज़रूरी है, जिससे हमारे जिस्म में खून की गर्दिश पूरी होती है। अगर नंबर में 5 पे बात करूं तो हल्दी हो गई।
आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा या आपने देखा होगा, जिधर भी कोई चोट वगैरह लगती है, चोट वगैरह, तो हम उधर ना किसी मतलब शक्ल में हल्दी का पेस्ट लगाते हैं। उस जगह पर जो दर्द वगैरह होता है गायब हो जाता है, सूजन ख़त्म हो जाती है। और यही जो चीज़ होती है ये खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है। और हम मुख्तलिफ खानों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो भी चीज़ है वो मियाना रवि से मतलब खानी चाहिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो। हल्दी के बाद अगर मैं बात करूँ तो सुर्ख मिर्च हो गई, जो आप वैसे तो सुर्ख मिर्च जो पाउडर शक्ल में होती है हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जो इसमें केमिकल्स होता है, जो खट्टा या कड़वा होता है, जो इसकी ज़्यादा मिकदार में नहीं खाने दे सकता, वो ही केमिकल होता है जो हमारे जिस्म में जो खून की होती है गर्दिश, उसको मतलब बराबर रखता है। मैंने पहले भी बताया कि ना ज़्यादा इस्तेमाल ना कम इस्तेमाल, दरमियाना इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नंबर 7 पे मैं बात करूँ तो चिकंदर की बात करूँगा, क्योंकि चिकंदर एक ऐसी चीज़ है जो कि हामला ख़वातीन के लिए बेहद ज़रूरी है। ये खून का जो होता है B12 होता है, ज़रा होता है केमिकल, उसको पूरा करती है जो होता है। और इसमें ना जो आयरन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, मुख्तलिफ डॉक्टर बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवाइस करते हैं। आप इसको किसी भी सूरत में इसका जूस बनाकर पिएँ, इसका पेस्ट, या वैसे कच्चा खाएँ या पका कर खाएँ। लेकिन पकाने की जहाँ ये बात आती है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, तो वो इसको बेहतर तो है कच्चा खाएँ या इसका जूस बनाएँ। इंशाल्लाह ये आपके खून की गर्दिश को पूरा करेगा और उसमें ऑक्सीजन की जो कमी होती है उसको पूरा करेगा। और आपके जो हाथ पाँव वगैरह सुन्न हो जाते हैं या ठंडे हो जाते हैं, वो ठंडे नहीं होंगे। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।